दोस्तों नमस्कार। मैं हूँ रविंद्र पस्तोल और मैं कर्मा सेतु परिवार की ओर से आप सभी को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपका आने वाला समय सुखमय, समृद्धशाली और स्वस्थ होगा। दोस्तों, जैसे कि हम सब जानते हैं कि ये हमारा 76वां गणतंत्र दिवस है। तो 26 जनवरी 1950 को हमने संविधान को अडॉप्ट किया और पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नियुक्त हुए और उन्होंने संविधान के ऊपर हस्ताक्षर किए। तो इसीलिए 26 जनवरी से हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं। पर बहुत से लोगों को ये आश्चर्य होता है कि 26 जनवरी को ही क्यों हमने संविधान को अडॉप्ट किया, जबकि संविधान सभा ने 1949 तक संविधान को बना लिया था। तो उस समय हमने अडॉप्ट क्यों नहीं किया? तो इसका एक कारण है कि 26 जनवरी 1930 को जब लाहौर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था तो उसमें पहली बार पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई थी, उसकी घोषणा की गई थी। तो उसी पूर्ण स्वराज की मांग की स्मृति में हमने 26 जनवरी का दिन चुना और उस दिन हमने गणतंत्र को अपनाया। 26 जनवरी से ही हमारा देश संपूर्ण गणतंत्र बना। तो भारत के जो पहले गणतंत्र दिवस समारोह थे वो यहाँ नहीं होते थे जहाँ आज होते हैं, कर्तव्य पथ पर। पहले ये स्टेडियम या रामलीला मैदान या दूसरे मैदानों में आयोजित होते रहे। और पहला जो गणतंत्र दिवस समारोह हुआ उसमें जो पहले अतिथि थे, क्योंकि हर गणतंत्र दिवस समारोह में किसी विदेशी राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री को हम मुख्य अतिथि के तौर पर आमंत्रित करते रहे हैं। तो इस परंपरा में जब पहले समारोह के लिए जो मुख्य अतिथि आए थे वो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्णो थे। और आपको जानकर ये सुखद आश्चर्य होगा कि इस वर्ष भी 76वें गणतंत्र दिवस की परेड में जो मुख्य अतिथि हैं वो भी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोधो ही हैं और वो इस बार मुख्य अतिथि के तौर पर इसमें भाग लेंगे। तो गणतंत्र दिवस में हम राष्ट्रपति को 21 तोपों की सलामी देते हैं। इसमें तीनों सेनाओं की परेड निकाली जाती है। इसके साथ साथ एनसीसी और दूसरे संस्थानों की भी बच्चे परेड निकालते हैं और ये परेड राष्ट्रपति भवन से शुरू होती है और लाल किले पर आके ख़त्म होती है। 8 किलोमीटर की ये परेड होती है। शुरू में आपको ये भी जानकर आश्चर्य होगा कि जो पहला गणतंत्र दिवस समारोह था उसमें 21 की जगह 31 तोपों की सलामी दी गई थी। आज जिस पथ पर ये परेड निकाली जाती है उसे हम कर्तव्य पथ के नाम से जानते हैं और इसमें हम न केवल अपनी आर्थिक समृद्धि, सांस्कृतिक विविधता और सैनिक शक्ति का प्रदर्शन करते हैं। हमारे पास जो हथियार हैं और जिन नई नई तकनीकों का हमने विकास किया है उन सबको भी हम इसमें विश्व के सामने रखते हैं। तो राष्ट्रपति इस समारोह की सलामी लेते हैं और जो भारत के राष्ट्रपति हैं उनके सम्मान में यह समारोह आयोजित किया जाता है। यह देश और राज्यों को अपनी सांस्कृतिक विरासत, आर्थिक उन्नति और विविधता को दिखाने का मौका भी होता है। ये समारोह चूँकि राष्ट्रीय समारोह है और ये सभी नगरों में, गाँवों में, शहरों में मनाया जाता है। स्कूलों में कई दिनों से इसकी तैयारियां होती हैं और बच्चे बड़े उत्साह के साथ इस समारोह में भाग लेते हैं। और हम इस समारोह को मनाकर न केवल अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हम इतनी विविधता वाले देश हैं और धीरे धीरे हम समृद्धि के रास्ते पर बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं
और विश्व में आज हम एक अलग स्थान रखते हैं। और भारत हमेशा से विश्व गुरु रहा है और आज भी वो विश्व गुरु के स्थान पर स्थापित होने की प्रयास कर रहा है। तो दोस्तों, हमें अपने गणतंत्र पर गर्व होना चाहिए, हमें अपने राष्ट्र पर गर्व होना चाहिए और हमें उन लोगों को हमेशा याद करना चाहिए जिनकी वजह से हम स्वतंत्र हो सके, जिनकी वजह से स्वतंत्रता की आज तक रक्षा होती है, हमारी सीमाएं जिनके बलिदान और कर्तव्य और मेहनत से सुरक्षित रहती हैं, उन सभी सैनिकों को हम शत शत नमन करते हैं। और पुनः आप सबको मैं गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देता हूं। मैं चाहता हूं कि आप ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भेजें ताकि उनको गणतंत्र दिवस की तथ्यात्मक जानकारी हो सके और वो भी अपने देश पे गर्व कर सकें। तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। धन्यवाद, नमस्कार।